सो हेलो। आज हमारे साथ हमारे एक स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका नाम सुमित है। इन्होंने हाईटेक से ही कोर्स किया था और आज ये अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं। तो जॉब कर रहे हैं नोएडा में एज अ आईटी टेक्नीशियन। तो फिर आज इनसे हम इंट्रोड्यूस होते हैं, ये हमें बताएंगे अपने जनरी के बारे में कि हाईटेक से कैसे ये जुड़े, है ना। कैसे इन्होंने कोर्स किया और कैसे अभी जॉब में ये परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली। तो सुमित, वेलकम। आप दोबारा हाईटेक से कांटेक्ट हुए हो, जी है ना। तो फिर जी बताइए सर। थोड़ा अपने बारे में, क्या नाम है आपका, कैसे हाईटेक के बारे में आपने जाना और कैसे आप यहाँ पे जुड़े। हाँ, हेलो एवरीवन। मेरा नाम सुमित झा है। हम्म। और सर हाईटेक का तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि मेरे को मतलब कहते हैं ना कि इसका कुछ दूर दूर तक कहते हैं। मैं दूसरी से था, मैं दूसरी इंडस्ट्री से था। मैं अच्छा। स्टॉक मार्केट में था पहले। हम्म। तो अब होता है ना कि जी मैं काफी साल दिए मैंने स्टॉक मार्केट में, लेकिन होता है कि अपने अंदर एक आदमी को जब चीजें पता लगती है कि हाँ भाई स्ट्रेंथ क्या है, वो चीजें क्या है, तो वो मेरे को काफी टाइम के बाद पता लगी। अच्छा। तो हाईटेक का ऐसा था कि हाँ मतलब मान के चलिए कि मैं घर में था या जैसा था, मुझे ये लगा कि यार मैं सिस्टम वगैरह से थोड़ा सा शुरू से अटैच रहता था चीज़ों से। तो एक बारी मतलब नाम था या जो भी था, मतलब मेरे को मतलब कुछ मेरे इनिशियल कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी मेरे साथ। तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि ना मैं मतलब जॉब छोड़ने की उसमें था बिल्कुल कि अब मेरे को नहीं करना कुछ ऐसा वैसा। ठीक है। तो हाईटेक का नाम मुझे मतलब मेरे दिमाग में था, एक दो लोगों ने और कोर्स कास्ट करे थे, बट होता ना कि अच्छे से जानना और जो चीज़ है। तो हम्म। सडनली मैं तो मतलब मैं यही नहीं कहता कि ज्वाइन कर लूंगा। तो हाईटेक में एक बार मैंने जस्ट कॉल किया कि जी मुझे ये कोर्सेज करने हैं, क्यों और कैसे कैसे हो सकता है क्या नहीं है। तो मुझे वहाँ यहाँ कोई है आई नहीं क्यों, चारू आई गेस उनका नाम था, मुझे नाम याद नहीं है एग्जैक्ट। हाँ आई गेस चारू मैम है। चारू उनसे मैम। मेरी फर्स्ट चारू टाइम मैम, बात हुई चारू थी कि मैम है। मैम। जी जी जी। तो उनसे मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी कि हाँ जी आप ये कर सकते हैं। मैंने कहा जी मुझे मतलब आईटी का थोड़ा है कीड़ा समझ लीजिए, या मुझे समझना है इस चीज को, तो मुझे सीखना था, ये बड़ा वो है। तो ठीक है आप आ जाइए। मैं गया फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम मैं सबसे पहले तबरेज सर से मिला। मतलब कहते हैं कि सर वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें होती है कि डाई हार्ट, मतलब मैं तबरेज सर का और हमारे सर बैठे हैं मतलब मैं इन दोनों सर का डाई हार्ट फैन हूँ। मतलब कहते हैं ना कि एक टाइम में मतलब मुझे लगा होता है इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे होते हैं, हम्म। सीखे भी मैंने बहुत जगह और भी बहुत सारे कोर्सेज करे हैं मैंने, लेकिन कुछ चीजें होती है ना दिल से मतलब वो जच जाती है मेरे को। तो मैं उनमें से ही हाईटेक एक है। तो मैं तबरेज सर से मिला। मुझे तबरेज सर ने उस टाइम मुश्किल से 5 या 7 मिनट दिए होंगे। उन्होंने एक छोटा सा डेमो दिया था मुझे। मतलब वो चीज मुझे लगा कि यार ये चीजें होती हैं, इस चीज के लोग पैसे लेते हैं, ये चीजें ऐसे पॉसिबल हैं। मतलब मुझे क्या लगता था कि वो आपके अनवांटेड चीजें हैं, ऐसा वैसा आपके कुछ। डेमो के तो पैसे भी लिए तबरेज गए थे यहाँ पे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। चलिए। तबले सर ने मुझे डेमो दिया। और डेमो देके मुझे मतलब वो डेमो ही इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये चीजें पॉसिबल हैं। तो ठीक है, बड़ा अच्छा इंप्रेशन रहा उस टाइम तबले सर का मतलब। ठीक है, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, फीस वीस भरी, सारी चीजें करी। और करते करते कई लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं, नहीं नहीं हाईटेक हमने भी करा है, हमने ऐसा करा, मोबाइल का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। देखो सबसे बड़ी चीज ये होती है सर कि वो बंदे पे डिपेंड करता है कि आप अपना, सीधी सी बात है, ये चीज समझ में आती है सर एक एज मैच्योरिटी के बाद। मैं ये नहीं कहता, बच्चों को तो सबसे पहले जो भी कोई नए कमर्स जाते हैं, जो भी कोई नए बच्चे हैं, मैं उनको यही चीज बोलता हूँ कि आप ये चीज मत सोच के जाइए कि भाई मुझे कोर्स करना, आप ये समझिए कि भाई ये चीज मेरे काम की है, ये चीज अपने को घुसना है इसके अंदर, सीधी सी बात है। ये चीज एकदम बढ़िया अब बोला मेरा आपने। ये था, डेडिकेशन होना जरूरी है। अगर डेडिकेशन किसी भी मेरा काम के मेरा लिए नहीं है, मैं सर ठीक है। मैं अब डेडिकेशन पे आऊंगा। तो मतलब क्या? डेडिकेशन जैसे बोलते हैं कि अब मान के चलिए अपना जो हाईटेक का जो वो है, हम थर्ड फ्लोर पे, आई गेस सर थर्ड फ्लोर पे, थर्ड या फिफ्थ फ्लोर है अपना। हम्म। ठीक है, मैं मतलब मेरे को लगता है मेरे से ज्यादा आलसी पूरी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि मजा आता था कि मेरे को फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर मैं डेली कंटिन्यू जाता था, और ये एक उत्साह उत्साह होता था कि कल क्या सीखने को मिलेगा, कल क्या करेंगे। और तबरेज सर रोज कुछ नया चीज बताते थे, रोज कुछ नया चीज बताते थे। ठीक है, उसके बाद मैं हार्डवेयर वाले कोर्स में गया, वो तो सर माशाल्लाह मतलब इन्होंने सर ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतनी अच्छी, तो और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप फंस गए हो वहां पे। मतलब मैं पूरे हाईटेक का वो शुक्रगुजार हूँ इस चीज का कि मैं रात को किसी भी सर को, मैं रात को 11 बजे भी मैसेज करता हूँ, तो हो सकता है उस टाइम में उसके थोड़ी देर के बाद रिप्लाई आए या आधे घंटे के बाद, लेकिन रिप्लाई जरूर आता है कि आप ठीक। यहाँ फंस गए हो, ये है वो है। तबले से मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी याद आती है कि ना, आप मैसेज का जवाब जब मतलब आपको मैसेज किया आपने आंसर नहीं दिया, मेरे साथ तो ये होता था कि आप बिजी होते हैं, आपके 500 मैसेज होते हैं कई बार, तो आपने आंसर नहीं किया। तो उस बीच में ना अगर बंदा शांति से बैठ गया, मैं तो कहता हूँ वो पागल है जो अटेम्प्ट नहीं कर रहा।
मेरे साथ क्या होता था, तबरेज सर को पूछा, फिर मैं वीडियो देखी, कुछ चीजें देखी इधर उधर, तो तबरेज सर का मैसेज आया 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। तो उस बीच में क्या होता था कि मैं वो चीजें सीख जाता था। तभी तबरेज सर ने मुझे कहा कि सुमित, जब तक तुम आरएनडी करते हो थक मत जाओ, तुम्हें लगता है कि अब इसके पार नहीं हो सकता, तब मुझसे पूछो, कोशिश ये रखो। और जनरल बात है, सीखता जब भी आदमी जब तक अपने हाथ पैर नहीं मारता। करेक्ट, करेक्ट, आप तो बहुत सीधी सही सी कहा। बात है, पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे, खर्चा कर देंगे, वो आपका है, ठीक है। सीखना ना सीखना वो आपके ऊपर है। सबसे बड़ी चीज की मन में ये मत रखो कि हाँ मम्मी पापा ने भेज दिया, अरे मम्मी पापा ने भेज दिया, बिल्कुल मम्मी पापा तो बहुत जगह भेजते हैं, मम्मी पापा हम लोगों को बहुत जगह भेजते हैं, ये है। लेकिन ये चीजें जब समझ में आती है, और लगभग लगभग बहुत से ऐसे होते हैं ये कोर्सेज वगैरह आदमी ग्रेजुएशन करने के बाद, और ज्यादातर हम मेरे साथ जो होते थे वर्किंग वर्किंग वाले बंदे होते थे जो जॉब कर रहे हैं, ठीक ठीक। है। अगर सुमित, वो एक चीजें वो कुछ चीज और सवाल मैं खराब है। पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि जब आप यहाँ पे कोर्स कर रहे थे, है ना, तो आप मेरे पास आए पहली बार, फिर आप फारूक सर के पास गए, है ना। तो कोर्स फारूक करते सर के पास, समय जी सर। आपको कैसा फील हुआ, यहाँ पे कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या स्टाफ, टीचर्स यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सर बताइए। सबने सपोर्ट किया, मैं एक छोटा सा वो देता हूँ। क्या हुआ था, मेरा कोर्स चल रहा था, सब चीज कंप्लीट हुई, बीच में मेरे को कुछ मेरे बेटे से रिलेटेड कोई इशू आ गया था, तो हम्म, बीच में एक आध दिन गैप हुआ, फिर हम्म, मैंने उसे कंटिन्यू करा जो भी था। तो अब ये है था, बहुत से इंस्टीट्यूट का नहीं, आपने इतने दिन नहीं करा, आपने ये कोर्स बीच में गैप कर दिया, ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई, सडनली फिर सब कुछ सही रहा, मेरी में प्लेसमेंट आई, प्लेसमेंट मतलब ऊपर वाले के साथ बहुत अच्छी जगह लगा हूँ, बहुत अच्छी प्लेसमेंट आई, अच्छी सैलरी के साथ प्लेसमेंट आई। तो अच्छा, वहां क्या था, सर्टिफिकेशन मांग रहे थे मेरे से। हम्म, तो अब मेरे पास सर्टिफिकेशन मैंने लिया नहीं था, रीजन कि मेरा कोर्स बीच में मैंने छोड़ दिया था। देन उसके बाद मैंने फिर दोबारा रिकंटिन्यू किया था, वो हम्म, भी मेरा पूरा प्रॉपर बीच में गैप होता था, वो नहीं हो पाता था, ठीक हम्म, है। अच्छा, मैं थोड़ा सा लेट लतीफ हूँ, हम्म, कि मैंने सैलरी मतलब यहाँ पे स्लिप मिलती है, वो चीजें मैंने घुमा दी थी, ठीक है। तो फिर मैं मतलब मुझे बताया गया, नीचे में मैनेजमेंट में गया, मैंने पूछा, मैंने कहा जी मुझे ना मेरी कहीं प्लेसमेंट हुई है, मुझे ना सर्टिफिकेशन चाहिए, तो आप मेरे को स्लिप दो। मैंने कहा सर वो तो मैंने खो दी। हम्म, तो आप ये चीज, आईडी आईडी कार्ड भी मैंने खो दिया। तो अब मेरे पास कुछ था नहीं, अब मेरे को वहां पे मांग रहे थे। अब मैं सर के, तबरेज सर के पास गया, तबरेज सर ने कहा कोई बात नहीं, आप एक बार बात कीजिए, बोलिए मेरे बैचमेट थे। और इवन मैं गया, और सेम वो चीजें मैंने सारी चीजें बताई कि जी मैंने यहाँ से कोर्स किया है, और ऐसे ऐसे है, और मेरे को ये चीज चाहिए, मुझे इतना कॉपरेट, एक और भाई है कोई मार्केटिंग में है, उन सब ने मेरे को इतना अच्छा कॉपरेट कर, नहीं नहीं बिल्कुल आपने कोर्स किया है और आपका हक है, हम आपको देंगे, सर्टिफिकेट ही नहीं दिया, बकायदा मेरा वहाँ पे नाम भी लिखा है, इवन मेरी फोटो सेशन जो जैसे होता है लाइक एज अ डिग्री मिलती है, वो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से प्रोवाइड करी है कहीं सर, ठीक चलिए है। बहुत बढ़िया। तो तो मैं आज जो कुछ भी हूँ सर, हाईटेक के उसमें हूँ, और इवन मेरे को अभी भी कहीं फंसता हूँ ना, तो तबरेज सर तो लाइव है। तबरेज सर, मैं अभी भी, मेरे को कोर्स करे हुए 2-3 साल हो गए, और तबरेज सर अभी भी मेरी हेल्प करते हैं। और मैं हर उसमें, फारूक सर कई बार बीच में से गाँव होते हैं इधर उधर, लेकिन फारूक सर जब भी होते हैं, तब भी फारूक सर से कुछ भी पूछता हूँ, फारूक सर भी मेरी हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है सर, मुझे तो डाई हार्ट, मुझे तो फिर बहुत अभी आप अच्छी जहाँ लगी पे, यहाँ का जर्नी, मिलने बहुत अच्छा था। हाँ, तो अभी जहाँ पे जॉब कर रहे हो उस कंपनी का नाम क्या है, और आप कितना, आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितने में लगी थी, अभी कितने पे अभी आप कर कितने रहे हैं हैं? आप? हाँ। एक मेरी यहाँ ना पेमेंट गेटवे कंपनी है, जैसे लाइक अपना फोन पे, भारत पे, ये सब है ना, इसी तरीके हमारी कंपनी का नाम है फ्रेंजो पे, अच्छा। ठीक है। और यहाँ पैकेज सर मेरा लगा था, मैं 40K पे लगा था सर, ओके। यहाँ नाइस। पे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी। तो बहुत बढ़िया। अब मेरे को देखो, साल भी अभी अब होने वाला है मार्च में, ठीक है। हमारा क्या है, 6 महीने में हमारे मतलब यहाँ पे बीच में सेशन होते हैं, 6 महीने का होता। तो मेरी अभी ना करीब करीब मेरी 10% सैलरी हाइक हुई है फिलहाल अभी, अरे ठीक है। नाइस। 6 महीने, 6 से 7 महीने के बहुत अंदर मेरे बहुत बहुत, मेरा क्या है कि मेरे बढ़िया। से देखो, एक ही चीज बोलूंगा, अगर सब सुन रहे हैं या जो भी चीज है सर, आदमी के अपने अंदर एक कीड़ा होना चाहिए, जब तक वो नहीं होगा वो नहीं सीख सकता सर। करेक्ट, तो करेक्ट, अब ये मेरा ये रहता, अगर कोई बहुत काम है तो बढ़िया, मैं ये रात को आपकी 12 बजे तक हाँ, वो हाँ। कंप्लीट बहुत करके जरूरी है। सोऊंगा, क्योंकि मेरे सर में दर्द होता है जब तक वो काम नहीं होता। तो फिर जो अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ना तो चाहता है हाईटेक मेरा से, मेरा उसके लिए क्या यही है मैसेज सर। रहेगा आपका, और उसको आदमी क्या जब भी बताना सीख चाहोगे? पाता है सर। नहीं, कोई भी अगर नया स्टूडेंट हाईटेक से अगर जुड़ना चाहता है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि हाईटेक मैं कैसा मैं एक ही रहेगा? चीज बोलूंगा, मैं एक ही चीज बोलूंगा, वो बच्चा अगर कोई नया ज्वाइन हो रहा है, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बताइए, सुन रहे सुन। बताइए। सर, वॉइस ब्रेक हो गई थी जी, फिर से बोलेंगे एक बार। तो सुमित, ऑडियो आ रही है आपको मेरी? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो सुमित आपसे ना बस इतना जानना चाहूंगा मैं कि जो भी नया स्टूडेंट अगर हाईटेक से जुड़ना जी चाहता है, लैपटॉप मोबाइल रिपेयरिंग जी करना, तो उसके जी लिए क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप जी कैसे? सर, सबसे पहला मैंने यही बोला कि देखो, आप टीचर हैं, आप सिखाएंगे, हम्म, सीखना बच्चे पे है। दूसरा, कि कोई भी बच्चा ये सोच के ना जाए कि मैंने पैसे भर दिए, फीस भर दिए, दैट्स इट, घर वालों के, अगर वो घर वालों के प्रेशर पे जाता है, या मैंने पैसे भर दिए, फिर तो वेस्ट है।
और सबसे बड़ी चीज कि अपना आप अपना टाइम दे रहे, इतना कीमती टाइम दे रहे हैं, इतना कीमती समय दे रहे हैं इस चीज को, तो आप उसको यूटिलाइज कीजिए। आप उसको उसको मतलब ये चीजें अभी ये नहीं आपने सीख लिया, आपने स्कूल ग्रेजुएशन कर ली खत्म, नहीं, ये चीज आपकी लाइफ टाइम काम आएगी। और मैं बोल तो रहा हूँ कि मेरे को जगह जगह पे अभी भी कहीं इशू, वैसे तो इंशाल्लाह मेरा मतलब आप लोगों का आशीर्वाद है, सब मेरे को बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट मेरे को अभी भी कहीं इशू आता है तो मैं पूछता हूँ, मैं यही कहूंगा कि शिद्दत से जाएं, सीखें और अपने ऊपर ये चीज रखें कि भाई पहले ये चीजें मुझे करनी है, मुझे सीखनी है। अपने अंदर वो चीज रखें कि एक एक होती है ना कि भाई आपको जो भी चीजें गेमिंग पसंद, किसी भी जो भी चीज पसंद है, पहले तो अपने इसको उसको फेवरेट बनाइए कि हाँ ये मैं कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे पसंद है इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तभी आप आपने सक्सेस कर बहुत पाएंगे। बहुत ही जी। अच्छी बात बोली है, क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन की बहुत ज्यादा नीड पड़ती है। तो फिर हाईटेक के सर साथ मैं जो भी, हाँ तो फिर मैं जी जी जी। एक दो सवाल और पूछूंगा, ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि आप काम कर रहे में भी हाँ आप नहीं नहीं सर बिजी पूछिए, थोड़ा है ना। अरे सर नहीं, नहीं नहीं सर ये दो पूछिए। तीन सवाल और पूछूंगा कि जब आप यहाँ पे हाईटेक में, और दिल्ली में और भी बहुत सारे कोर्सेज है ना जो कि रिपेयरिंग कराते हैं, तो फिर हाईटेक ही आपने क्यों चूज किया? हाईटेक जी में आपको ऐसा क्या मिला जो कि बाकी इंस्टीट्यूट सर, आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए? सर सबसे पहले तो बोला कि टीचर्स, ठीक है। अरे थैंक सबसे पहले ऐसा नहीं था, मैंने बोला ना कि मैं, ऐसा नहीं है कि R&D नहीं करी, मैं और भी कोई इंस्टीट्यूट्स में गया। यू। तो वहां क्या था, ये नहीं था कि आपको कोई डमी दे रहा है या डेमो दे रहा है। अगर मान के चलो डेमो भी दे रहा है तो ठीक है, हाँ टाइम आएंगे बताएंगे। आपने हमारी ये इतनी क्लास, अरे क्लास बाद में जो है, आप पहले कहते हैं सर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मेरा करेक्ट ये मानना है कि करेक्ट। आदमी को फर्स्ट उसमें समझ आना चाहिए कि यार ये चीज, मैंने बोला ना आप आए मेरे पास, आपने जो 10 ही मिनट दिए, लेकिन मुझे 10 मिनट में ये चीज समझ में आ गई कि यार नहीं, मतलब मजा आ गया सुन के, ये चीजें हो सकती हैं और ये चीजें अब मुझे और ज्यादा करनी है, करेक्ट ठीक है करेक्ट। ना। तो ये चीजें ना बहुत जगह नहीं होती सर। और ऐसा नहीं है, मैं एक दो जगह और पहले मैंने R&D करी थी, कई लोगों तो कहा ठीक है आप मेल डाल दीजिए, व्हाट्सएप डाल दीजिए, हम आपको कनेक्ट करेंगे, अरे यार हद हो गई, ठीक है। वो मतलब होता है ना कि हाँ एक जब प्रोफेशनल, अरे बच्चा आ रहा है, बच्चे को कुछ ज्ञान नहीं है, तो आप उसको राह पे लेके जाओ, संग में तो खड़े रहो कम से कम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप पहले ही उसमें आप उनको टाइम देंगे, मीटिंग अटेंड करवाएंगे या जो भी चीजें करेंगे कि आप ऐसे कीजिए वैसे फॉर्म फिलअप कीजिए, तो बच्चा वहीं इरिटेट हो जाएगा, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है, देन उसके बाद जाना है, ठीक है। और सर हाईटेक का देखो नाम तो है ही, ऐसा नहीं है नाम नहीं है, नाम तो बहुत ज्यादा है सर। बट होता है ना कि नाम, वो सारी चीजें अपनी जगह होती हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज कि वहां पे आपको कैसे सिखाया जा रहा है, आपको कैसे, आप खुद कैसे ग्रैब कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और ऐसा नहीं है मैं ही नहीं हूँ अकेला ये चीज बोल रहा हूँ, और भी जो मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने जेन्युइन सीखा है और जो इसी उसमें कैरियर में आगे बढ़े हैं, उनसे पूछिएगा सर कि सब बहुत हैप्पी हैं सर, ठीक है। और मैं अपने उस पर ही कहता हूँ कि सर मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, मेरी फील्ड बिल्कुल अलग थी, मैं एकदम फील्ड चेंज करके आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ सर, जेन्युइन बात है। और मैं अब इसी फील्ड में और आगे जाऊंगा सर। थैंक यू सो मच। तो जो आपने नॉलेज शेयर किया, जो आपने मोटिवेशन बताई बच्चों के लिए, आगे चल के बहुत काम में आएगा। तो थैंक यू सो मच। तो यहीं पे कंक्लूड सर करेंगे किसी कि बच्चे को यही बोलिएगा सर कि किसी को ये ना हो कि मैं दूसरी फील्ड से हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। इवन मैं तो कह रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई भी वो मैटर जब करती है जब आपको डिग्री दिखानी होती है, अगर करेक्ट। आपके पास स्किल्स है ना, तो आप कुछ भी, आज का वो टाइम है सर, स्किल्स पे आदमी कहीं भी खा कमा सकता है सर, बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी सुमित, बात है। आपने बहुत बढ़िया बोला। जी तो यहीं पे जी कंक्लूड करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप बहुत ज़्यादा ग्रो करें इस फील्ड में, अपना नाम बनाएं, जी और सर, साथ ही साथ आशीर्वाद है सर। हाईटेक को जरूर याद रखें हमेशा। थैंक यू सो मच सर, मैं तो जब तक जिंदा हूँ ना और जब तक हाईटेक है तो मैं हाईटेक से हमेशा जुड़ा रहूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सुमित, आपके फ्यूचर के लिए हम कामना करते हैं कि आप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी कॉल करें और जानें कैसे आप भी कमा सकते हैं हर महीने 1 लाख से 1.5 लाख तक। अभी कॉल करें और जानें कैसे आप 30 से 45 दिन में सीख सकते हैं कंप्लीट मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। अभी कॉल करें और आप भी जानें रिपेयरिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिसकी वैल्यू 10,000 करोड़ की है। अभी कॉल करें और आप भी जानें 3 लाख से भी ज्यादा लोगों को हाईटेक ने किया है ट्रेन। अभी कॉल करें और जानें 2004 से हाईटेक भारत का नंबर 1 मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट है। हाईटेक एक ISO और MSME सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। अभी कॉल करें और जानें कैसे हाईटेक आपको जॉब और बिजनेस में सपोर्ट करता है।
अभी कॉल करें और जानें कोर्स के साथ क्या है आपके लिए स्पेशल ऑफर। फ्री डेमो क्लास, फ्री ट्रेनिंग टूल किट, फ्री लाइफ टाइम टेक्निकल बैकअप सपोर्ट, फ्री स्टडी मटेरियल। तो देर मत कीजिए, दिए गए नंबर पर अभी कॉल कीजिए। कुछ लिमिटेड सीट्स ही बची है और ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए है।